तो जो लोग कहते हैं ना कि एक अल्फाबेट इधर उधर से क्या फर्क पड़ता है, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है, मेक और ब्रेक है एक अल्फाबेट की प्लेसमेंट। मुझे अगर डिजर्ट खाना है और अगर अब मैं ये एस हटा दूं तो अब मुझे रेगिस्तान खाना है। तो ये है रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस एक लेटर के एडिशनल होने की और एब्सेंस की। आज हम करेंगे कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड। सीयूईटी 2026 के बच्चे आ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिखाऊंगी। वीडियो बहुत शॉर्ट, प्रिसाइज और सक्सेंट होने वाली है। इसमें आपको सबसे ज्यादा कम टाइम स्पेंड करना है, ठीक है, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं 40 to 50, ताकि आप कॉन्फिडेंस गेन कर ले कि आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि डिजर्ट लिखा है या डिजर्ट लिखा है या क्या वाला चीज एक्यूरेट है या क्या एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिखाती हूँ पहले तो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। देखिए, आपको वो कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स में क्या करेगा, या तो डबल एम, डबल एस, डबल एल, डबल आई, इस तरह की जो है मिसिंग कर कर उसको सिंगल आई कर देगा। एग्जैजरेशन में डबल जी की जगह सिंगल जी दे देगा। या फिर वो क्या करता है, सी और एस को रिप्लेस कर देता है बहुत सारे वर्ड में, या फिर आई और ई को रिप्लेस कर देगा बिलीव जैसे वर्ड में, बेच जैसे वर्ड में। तो ये तीन कॉमन एरियाज हैं जो वो करता है। तो आपकी नजर सबसे पहले इन तीन एरियाज पर जानी चाहिए कि उसने रिप्लेसमेंट की है, या फिर उसने स्वैप किया, इंटरचेंज किए, या फिर उसने एलिमिनेट कर दिया, सिंगल एम की जगह डबल एम, और जहां पर सिंगल एम आना चाहिए था, डबल एम आना चाहिए था, वहां पर सिंगल एम। ठीक है, अब जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, कॉम्बिनेशन, एग्जैजरेशन, हैलुसिनेशन, एडमोनिशन, यहाँ पर डबल जी मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट, सैक्रोसैंट, एग्जैजरेशन कोई चीज हाइप अप करके बताना, कॉम्बिनेशन आपको पता है, हैलुसिनेशन हमने कल किया था जो अपने इमेजिनेशन वाले वर्ड में रहते हैं, सैक्रिलेज, ऑलमाइटी, भगवान, एल्मनाक। अब ये है कि हम किसी रिलीजियस प्लेस को जब वर्शिप करते हैं या कोई चीज जो रिलीजियस होती है, सेक्रेड होती है, तो इसकी राइट स्पेलिंग है सैक्रिलेज, आई आना चाहिए था ई की जगह। अब आप कहेंगे मैम कुछ कुछ वर्ड्स तो वोकैबुलरी के में पता नहीं है, तो वही मैं बोल रही हूँ कि मैं एक प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करूंगी, आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की जो शीट है, तो आप जितना से प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि मैं आपको इसमें स्पेलिंग्स नहीं करा सकती हूँ, दिस इज समथिंग विच हैज टू बी हैंडल्ड बाय यू एंड ओनली यू। ठीक है, देखिए, अलिटरेशन, ये तो आपको पता है फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है। अलाउंस, सेक्रेड, सैक्रिमेंट। नेक्स्ट, इडियोसिंक्रेसी, आइडलाइज, एक आइडलाइज ओ वाला आइडलाइज भी होता है, वो भी एक वर्ड है। आइडियोलॉजी और इडियोसी, जो इडियट वाली बातें करते हैं, इडियोसी, इडियट्स। ओके, सी आएगा यहाँ पर एरर है। जॉन्डिस, ये देखिए एस और सी को इसने स्वैप कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। जैस्मिन, ट्रैवलिन, जारिंग करेक्ट है। एमिनेंट, एलिक्वेंट, एक्सूबरेंट, इमिनेंट, बहुत क्लोज वाला जो है, इसमें क्या करा है इसने, डबल एम आना था और सिंगल एम से रिप्लेस कर दिया। टेलर, ओआर, डॉक्टर, फिटर में ई आता है, स्कल्प्टर, स्कल्प्टर जो होता है ओ आर आता है, ई और ओ को इंटरचेंज कर दिया, मतलब ई की जगह ओ लगा दिया। मैथमेटिशियन, ई आता है, मैथमेटिशियन, मैथमेटिशियन, ओके, मैथमेटिशियन नहीं होता है। स्टेटिस्टिशियन, डाइटिशियन, फिजिशियन। नेक्स्ट, ग्रोटेस्क, बर्लेस्क, पिक्चरेस्क, पिकारेस्क, सी एक आता है, ये एक जॉनरा होता है, ह्यूमरस जॉनरा। जैसे आप मूवीज देखते हैं तो किस तरह की मूवीज होती हैं, ठीक है, थ्रिलर होती है, एक्शन होती है, ह्यूमरस होती है, सो पिकारेस सी। इनडोमिटेबल, ये फॉर्मिडेबल होता है, फॉर्मिडेबल कोई वर्ड नहीं होता, फॉर्मिडेबल। एमिकेबल, एडमिरेबल। पर्सोनल, देखिए इसमें इसने आपको दो वर्ड्स दे दिए, अब इट्स फॉर यू टू चूज कि कौन सा वर्ड करेक्ट है। पर्सोनल होता है जैसे हम कभी कभी कंप्लेंट लेटर लिखते हैं तो बोलते हैं ना कि सेंड सम पर्सोनल, अपनी कंपनी से कोई पर्सन भेज दीजिए, तो डबल एन वाला ठीक है, सिंगल एन वाला इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन आप, इम्पेटस, इम्पोर्टिनेंट होता है, NENT, जब आप लैक ऑफ रिस्पेक्ट या रेवरेंस होती है टूवर्ड्स पीपल और एल्डर्स, NENT। प्रेफर, डेफर, डेफर आगे कर देना, डिफर, डिफर में डबल एफ आता है, रेफर ठीक है। मर्सेनरी, मशीनरी, मिशनरी, नरी, विजनरी, हिंट दिया हुआ है, जिसे आप किसी मिशन पे भेजते हैं अब्रॉड। सीज, डिसीव, बिलीव, रेन, इसमें क्या गलती है, ये देखिए, डिसीव, EI। बच्चों, ऑन टू आवर नेक्स्ट वन, तो डिसीव में EI। नेक्स्ट वन, सबमिटेड, एडमिटेड, कमिटेड, कमिटेड, कमेटी, डबल एम आता है, कमिटेड, सो सी पार्ट। तो नेक्स्ट वन, सीज, स्टॉप करना, सीज ले लेना कोई चीज, बिसीज, बिसीज, रिक्वेस्ट करना,
इसमें ई आए, जो मैं आपको कह रही थी, बिसीज मतलब जिसे कहते हैं ना, आई वॉज बिसीज बाय पीपल सराउंडेड, आई ई आता है। कैरियर, कैरियर जो चीज कोई कैरी करती है, कुरियर, कुरियर सर्विसेज, बैरियर, बैरियर, करियर, CAR आता है, ER। ठीक है, इस शीट के साथ मैं एक प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करूंगी, डोंट वरी, जिसमें आपके लिए 50 क्वेश्चंस होंगे विद आंसर्स, ताकि आपको भी एक बार एक हंच मिले कि आप लोग इसे कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं। सबसे इजीएस्ट सेक्शन है। ओके, नेक्स्ट इज, अब इसमें एक तरह का क्वेश्चन और आता है, ये MM, SS, IE वाले वर्ड्स, SC वाले वर्ड्स को इंटरचेंज कर दिया कि 4 वर्ड्स में से एक वर्ड सिर्फ एक्यूरेट होगा, 3 विल बी इनकरेक्ट। ये सबसे इजी है, क्योंकि इनकरेक्ट 3 होते हैं ना, तो एक सही वर्ड हमें मिल जाता है। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। इंटायरिटी, आई आना चाहिए, ग्रेचुअस, डिसर्न, कंटेस्टेंट, TA आना चाहिए, डिसर्न। नेक्स्ट, रेमिनिसेंस, कंटेस्टेंट, ए आना चाहिए, रिकलेक्शन गलत है, रिलैक्सेशन, T आना चाहिए, रेमिनिसेंस। सीनरी ना, ग्रेनरी ना, विजनरी अभी हमने करा, ल्यूमिनरी में ए आना चाहिए, विजनरी। कोलैबोरेट नो, कोरोबोरेट नो, डबल्स आते हैं, RR। कोऑपरेट, कोऑपरेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फुलफिल, ये देखिए बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। सिंगल एल वाला फुलफिल करेक्ट होता है, इसने वही पर्सोनल वाली हरकत करी है, डबल एन और सिंगल एल। फैबुलस गलत है, यूजफुल गलत है। नेक्स्ट वन आप, रिसेप्ट, रेसिप्रोकेट होना चाहिए, रिसीव, रेसिटेशन, रिसीट, आई की गलती है यहाँ पर, रिसाइट गलत है, आई आना चाहिए, रिसीट, रिसीट लेते हैं ना, इनवॉइस लेते हैं। नेसेसरी, टेम्पररी, आइटनरी, सैंग्विनरी, टेम्पररी करेक्ट है। एसोसिएट गलत है, SS। इंटीग्रेट, INTE होता है, अप्रोप्रिएट एंड अप्रोप्रिएट। सेम्बलेंस, सेम्बलांस, सेम्बलेंस, रिसेंबल करता है, देखा ना आपने, मिलता जुलता है। सेम्बलेंस किसी की आउटर अपीयरेंस, किसी की जैसे दिखती है, सेम्बलेंस। सो दिस इज द राइट वर्ड, राइट। अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी और आंसर की दूंगी वो फंडामेंटल है। क्यों फंडामेंटल है? क्योंकि मिसस्पेल्ड वर्ड्स एक ऐसी एक्टिविटी है, सिर्फ यही एक ऐसी एक्टिविटी है कि हम अगर जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर भी लें, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, जब तक, तब तक कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि स्पेलिंग्स तो मैं आपको स्क्रैच से नहीं सिखा सकती हूँ, वो तो आपके फॉर्मेटिव ईयर से जो आप करते आ रहे हैं, आपका एक फंडामेंटल बेस, बेडरॉक बिल्ड हुआ है, राइट। तो बेटर ये होगा कि आपके पास 40 to 50 क्वेश्चंस हो, ताकि आप मैक्सिमम कॉन्फिडेंस गेन कर पाए कि हाँ हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। और आपको मैंने बताया, SS, MM, LL, IE को स्वैप कर देता है, तो आपको सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए इन्हीं अल्फाबेट्स पे, इन्हीं लेटर्स पर, ठीक है। और तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी। इसके बाद हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, इडियम्स पर आ जाएंगे, वोकैबुलरी भी मुझे करानी है, एनालॉजी, तो मैं अभी एक और वीडियो पोस्ट करूंगी, डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ये PDF भी होगी, आंसर की भी होगी, एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, उसकी आंसर की भी होगी। ये क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे गए हैं, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस, कुछ चंक ऑफ क्वेश्चंस आपको हाथ से निकालने पड़ेंगे, यू हैव टू प्रैक्टिस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसे अवॉइड कर दें और आप बिल्कुल उसे सोचे कि ओ इट्स ऑल ग्रीक टू मी, पेपर में आया और आपको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए, आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही आने चाहिए, ठीक है। ओके, टेक केयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं क्विकली एक और वीडियो अपलोड भी कर रही हूँ, डोंट वरी। ये वीडियो शॉर्ट थी क्योंकि मुझे आपको बस सेट ऑफ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस कराना था कि पैटर्न कैसा है, कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन, और PDF कहाँ पर अपलोड होगी। साइमल्टेनियसली आप मेरे शॉर्ट्स चेक करते रहिए, मैं एवरीडे बेसिस पे एटलीस्ट 10 to 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस से आपको इंट्रोड्यूस एंड फेमिलियराइज करा रही हूँ। वो वही है जो हमारी लॉन्ग वीडियो का पार्ट है, लेकिन क्योंकि आपको टाइम मिलता है थ्रू द डे, तो प्लीज 5-5 फ्रेजेस जैसे इनोवेटिव वे से मैं क्रैक करा रही हूँ, उन्हें प्लीज शॉर्ट सेक्शन को भी एक्सप्लोर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून, टेक केयर।